महाराष्ट्र में कई ओबीसी संगठन है और ओबीसी के नेता है कि जिनके साथ में पिछले 10-15 दिनों के साथ में गुफ्तगू चली है। इस गुफ्तगू में जिन्होंने हिस्सा लिया वो है प्रोफेसर सोमनाथ सोलंकी, रमेश बारसकर, अविनाश और इम्तियाज नदाफ। इन लोगों ने जो है वो ओबीसी संगठन और नेताओं के साथ में बातचीत की और उस बातचीत में ये नतीजा निकला कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक्टिव रोल उसमें लेना चाहिए, क्योंकि दिन पे दिन परिस्थिति बिगड़ती जा रही है और कई जगह एक दूसरे का ओबीसी और मराठा एक दूसरे का मुंह भी देखने के लिए तैयार नहीं, ऐसी परिस्थिति है। ये फिसलकर दंगों की ओर भी बढ़ सकती है और अगर शांति रखना है तो वंचित बहुजन आघाड़ी ने इसमें भूमिका लेनी चाहिए। स्टेट कमेटी की मीटिंग हुई और स्टेट कमेटी के मीटिंग में ओबीसी और नेताओं का जो मांग थी उसको लेके निर्णय लिया गया कि हम लोग ओबीसी आरक्षण बचाव की यात्रा जो है वो शुरुआत करें। 25 तारीख को बम्बई के चैत्य भूमि से शुरुआत करेंगे। उसी दिन जो है महात्मा फुले का जो पुराना मकान है, वाड़ा उसको कहते हैं, फुले वाड़ा, वहाँ पे जाएगी, नमन करेंगी और मुक्काम के लिए कोल्हापुर में जाएंगे। दूसरे दिन 26 तारीख को, ये 26 तारीख सबसे अहम दिन है ऐसा हम लोग मानते हैं कि शाहू महाराज ने 26 जुलाई को ही आरक्षण की पहली घोषणा की थी। उनका जो बड़ा स्टैच्यू है वहाँ पर नमन करेंगे और यात्रा वहाँ से शुरुआत होगी। ये यात्रा कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, नांदेड़, परभणी, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना और जालना होते हुए 7 या 8 तारीख को वो औरंगाबाद पहुंचेगी और वहाँ उसकी आखिरी दिन होगा, ऐसा हम लोग वहाँ पर मानते हैं। इस यात्रा का जो मकसद है, जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं उसको रोकना और साथ ही साथ ये जो अमीर मराठों की जो पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो बीजेपी हो या वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, ये सत्ता में रह चुके हैं, कई साल सत्ता में रह चुके हैं, लेकिन कई साल सत्ता में रहने के बाद भी ये जो गरीब मराठा है उसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनकी परिस्थिति हर साल बदतर हो गई, ऐसी एक परिस्थिति है। आज जरांगे पाटिल उनका आंदोलन कर रहे हैं, ऐसी एक परिस्थिति है। वो अपने भूमिका पर अड़े हुए हैं और ओबीसी के नेता जो है वो अपने भूमिका पर अड़े हुए हैं। जो बीच में ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उस ऑल पार्टी मीटिंग में वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से मुख्यमंत्री से हम लोग ने विनती की कि आप जो है जितने भी राजनीतिक दल है उन राजनीतिक दल को सरकार की ओर से और पर्सनल एक लेटर लिख लीजिए और उसमें उनको विनती कर लीजिए कि ये जो जरांगे पाटिल की जो मांग है कि मराठों को ओबीसी के कोटा में से आरक्षण मिलना चाहिए और दूसरा ये जो सगे सोयरे इनको भी मिलना चाहिए, ये इनकी मांग जो है, इन पर इनकी क्या राय है
और इनकी क्या सुझाव है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जो है, जो मीटिंग में तय हुआ, ये लेटर लिखेंगे और इन पार्टियों की जो राय है वो सरकार के पास आएगी। मैं समझता हूं कि शांति लाने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी भूमिका स्पष्ट करना जरूरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और उसी परिस्थिति को आगे ले जाने के लिए ये हम लोग ने आंदोलन रखा हुआ है। इस आंदोलन की जो मांग है, ओबीसी का आरक्षण बचना चाहिए, उसमें किसी का और समाज के लोगों को उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। दूसरा जो है, जिस तरह एससी एसटी की स्कॉलरशिप है, दूसरे राज्यों में स्टेट अपना शेयर देती है, महाराष्ट्र उसको अपना शेयर नहीं देती है, इसलिए वो डबल होना चाहिए और वही फॉर्मूला जो है वो ओबीसी के विद्यार्थियों के भी लागू होना चाहिए। तीसरी मांग जो है वो ये है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन एससी एसटी और ओबीसी तीनों को लागू होना चाहिए। चौथी मांग जो है, ये जो 55 लाख की जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया है, हम लोगों का कहना है कि ये 55 लाख लोगों में से कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमने अर्जी भी नहीं की है, लेकिन हमारे नाम से कास्ट सर्टिफिकेट दिया है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जिस जल्दी से सरकार ने किया है, इसलिए उन्होंने सही ढंग से उसको जांच नहीं की है, ना वो जांच करना चाहते, इसलिए जो 55 लाख कास्ट सर्टिफिकेट इशू किए हैं ये रद्द होना चाहिए। चौथी बात हम लोग जो पब्लिक मीटिंग में कहने वाले हैं वो यही है कि ओबीसी के हाथ में सत्ता दे दो। ये अमीर मराठा गरीब मराठा को सत्ता नहीं देगा। सत्ता में आने के बाद ये जो गरीब मराठा है उसका आंदोलन, उसका आरक्षण की जो थाली है वो अलग से बनाई जाएगी, लेकिन स्थायी भाव से होगी। इसका आश्वासन हम लोग जो है वो गरीब मराठाओं को देने जा रहे हैं।